हेलो दोस्तों। रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक मैरिड गे कपल की कहानी जिन लोगों का साथ होना धर्म के ठेकेदारों को अच्छा नहीं लगता। फिल्म का नाम है बी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बी नाम का एक होटल दिखाया जाता है जहां पर मार्क और फ्रेड, जो कि एक मैरिड गे कपल है, अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी मनाने आए हैं। होटल का ओनर जॉश उन्हें एक कमरा देता है। जब वो लोग कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक डबल बेड की जगह 2 सिंगल बेड थे। मार्क गुस्से में आकर होटल के मालिक से डबल बेड की मांग करता है। असल में मार्क और फ्रेड 1 साल पहले भी इसी होटल में आकर ठहरे थे। होटल का मालिक जॉश क्रिश्चियनिटी को बहुत मानता है और उसके मुताबिक गे होना भगवान की नज़र में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए उसने तब भी उन्हें डबल बेड वाला कमरा नहीं दिया था। इस बात पर नाराज होकर मार्क और फ्रेड ने उस पर केस किया था और वो दोनों ये केस जीत भी गए थे। इस केस की खबर सारे शहर में फैली थी। केस हारने के बाद होटल के मालिक जॉश ने जानबूझकर सभी रूम के डबल बेड्स को हटाकर वहां पर सिंगल बेड्स रख दिए थे, ताकि उसे कभी भी गे लोगों को डबल बेड ना देना पड़े। दरअसल उसे चिढ़ाने के लिए ही वो दोनों जानबूझकर उसी होटल में आकर ठहरे थे। वो दोनों चाहते थे कि गे लोगों को भी नॉर्मल लोगों की तरह ही इक्वली ट्रीट किया जाए। होटल के मालिक का बेटा पॉल, जो अभी 16 साल का है, वो फ्रेड को आकर बताता है कि वो उन दोनों को सपोर्ट करता है क्योंकि वो खुद भी एक गे है। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफरत करता है क्योंकि वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फ्रेड को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। फिर उस होटल में एक और मुसाफिर की एंट्री होती है, एलेक्स। एलेक्स एक रशियन है और वो दिखने में किसी खूंखार रशियन माफिया की तरह दिखता है। जब मार्क और फ्रेड डिनर कर रहे थे तभी वो रशियन भी वहां पर आ जाता है। फ्रेड को उसकी वाइब अच्छी नहीं लगती। उसे देख उसके मन में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन मार्क को लगता है कि वो रशियन बंदा भी उन्हीं की तरह गे है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रशियन बंदा उनकी ओर देख गुस्से में रशियन लैंग्वेज में कुछ बोलता है। उन लोगों को रशियन नहीं आती और ना ही उस बंदे को इंग्लिश आती है। वो लोग बस इतना समझ जाते हैं कि रशियन बंदे को उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी पॉल वहां पर खाने का ऑर्डर लेने आता है, लेकिन उसे भी रशियन नहीं समझ आती। तब वो उस रशियन बंदे को किचन में ले जाता है ताकि वो खाना दिखाकर उसका ऑर्डर ले सके। फ्रेड को लगता है कि वो रशियन बंदा एक नाजी है जो लोग गे लोगों से नफरत करते हैं। फ्रेड को पॉल के लिए चिंता होने लगती है क्योंकि वो भी उस रशियन बंदे के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रहा था। फ्रेड को लगता है कि वो रशियन जानबूझकर उसी होटल में आया है ताकि वो उन्हें मार सके। उसे अब बहुत डर लगने लगा था। वो अपने पति मार्क को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मार्क को पूरा यकीन है कि वो रशियन एक गे है। फ्रेड डर कर अपने कमरे में चला जाता है और जाते वक्त वो छुप कर होटल के रजिस्टर में रशियन बंदे का पूरा नाम देख लेता है और सभी सोशल मीडिया पर उसे सर्च करता है। मार्क इस तरह से लोगों से डर कर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो वहीं पर बैठकर अपना खाना खाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पॉल रशियन बंदे को एक नक्शे के ऊपर किसी जगह के बारे में बता रहा था। खाना खत्म करने के बाद मार्क दूसरे टेबल पर पड़े उस नक्शे को देख लेता है। कुछ देर बाद फ्रेड पॉल के कमरे में जाता है और उसे रशियन बंदे से केयरफुल रहने को कहता है। उसे लगता है कि वो एक गे बैशर है जो गे लोगों को पहले फंसाते हैं और फिर मार देते हैं। लेकिन पॉल भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे यकीन है कि वो रशियन भी उन्हीं की तरह गे है और उसे पसंद करता है। वो उससे मिलने के लिए आज रात एक पार्क में जाने वाला था। पॉल को लोगों को मिलने के ज़्यादा मौके नहीं मिलते क्योंकि इस बात का पता अगर उसके पिता को चला तो वो उसे घर से निकाल देंगे। पॉल फ्रेड को बताता है कि उसे शक है कि शायद उसके पिता भी उसके गे होने के बारे में जानते हैं, लेकिन वो इस बात को बहुत बड़ा पाप मानते हैं, इसलिए वो खुलकर कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी वहां पर होटल का मालिक आ जाता है। उसे देख फ्रेड कमरे से बाहर चला जाता है। वो बाहर से ही बाप बेटी की बातें सुनता है। होटल का मालिक बहुत कंसर्न था कि उसके बेटे ने फ्रेड को क्या बताया। अपने कमरे में जाते वक्त फ्रेड के सामने अचानक से रशियन बंदा आ जाता है। उसके बॉडी पर बने टैटूज देख फ्रेड की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो जल्दी से अपने कमरे में आकर बैग्स पैक करने लगता है। वो अब इस होटल में एक पल भी नहीं रुकना चाहता। तभी वहाँ पर उसका पति मार्क भी आ जाता है। फ्रेड उसे रशियन बंदे के बॉडी पर बने टैटूज के मतलब बताता है। हर किसी टैटू का मतलब खून और मर्डर से रिलेटेड था। उसे अब पूरा यकीन हो गया है कि वो रशियन एक नाजी है और वो वहाँ पर सिर्फ उन्हें मारने के लिए आया है। उसे सोशल मीडिया पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला था। तभी मार्क फ्रेड को वो नक्शा दिखाता है जो उसे रशियन के टेबल पर मिला था। नक्शे के ऊपर एक पार्क की लोकेशन पर सर्कल किया था और वो पार्क गे लोगों के लिए एक क्रूजिंग पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे गे लोग आकर एक दूसरे से मिलते हैं। मार्क के हिसाब से वो रशियन बंदा वहाँ पर गे लोगों से मिलने के लिए आया है और ना ही वो कोई नाजी गे बैशर है।
लेकिन फ्रेड को अब भी लगता है कि वो उस पार्क में अपने टारगेट ढूंढने जाएगा। पहले वो उन दोनों को मारने वाला था, लेकिन अब उसने अपना टारगेट पॉल को बनाया है। वो अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त वो होटल के ओनर को भी रशियन के खतरनाक होने के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन वो भी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। जब फ्रेड अपनी कार की तरफ जाता है तो वो देखता है कि रशियन बंदे ने जानबूझकर उनकी कार को अपनी कार से ब्लॉक किया हुआ था, ताकि वो लोग वहाँ से जा ना सके। वो टैक्सी बुलाने के लिए जब अपना फ़ोन निकालता है, तब देखता है कि उसके मोबाइल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। रशियन वहीं दूर खड़ा स्मोक कर रहा था। वो फ्रेड को देख उसकी ओर आने लगता है। तभी फ्रेड डर के मारे फिर से अपने कमरे में आ जाता है। फ्रेड और मार्क दोनों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मार्क को अब भी पूरा यकीन है कि वो रशियन कोई मर्डरर नहीं है, बल्कि उन्हीं की तरह गे है, और अब वो ये बात प्रूव करना चाहता है ताकि फ्रेड बिना वजह उससे डरना बंद कर दे। वो नीचे जाकर छुपकर काउंटर से रशियन के कमरे की चाबी लेता है और उसके सामान की तलाशी लेने लगता है। मार्क देखता है कि उसका बैग बहुत अच्छी तरह से पैक किया हुआ था, जिस तरह से गे लोग करते हैं। लेकिन फ्रेड के मुताबिक आर्मी वाले लोग भी इतनी अच्छे से अपना बैग पैक करते हैं। उसके बैग के अंदर उन्हें एक डिवाइस मिलता है, जो कि मोबाइल के सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मार्क भी थोड़ा सा डर जाता है। फ्रेड को लगता है कि उस डिवाइस की मदद से रशियन ने उनके फ़ोन के सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए हैं, ताकि वो लोग पुलिस को कॉल ना कर सके। वो खिड़की से देखता है कि रशियन अब बाहर गार्डन में आकर स्मोक कर रहा है। मार्क उसका और सामान चेक कर रहा था। तब तक फ्रेड नीचे जाकर फिर से उसके कमरे की चाबी काउंटर पर रख देता है। तभी वो देखता है कि काउंटर पर रखा हुआ लैंडलाइन अब वहाँ पर नहीं है। वो होटल के मालिक से जाकर लैंडलाइन फ़ोन मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देता है। वो होटल के मालिक जॉश से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या उसने उस रशियन को वहाँ पर उन्हें डराने के लिए बुलाया है। इस बात पर जॉश उसे कोई जवाब नहीं देता। वो फ्रेड पर गुस्सा था, क्योंकि वो उसके बेटे पॉल के कमरे में गया था। फ्रेड वहाँ से मार्क को लेने के लिए फिर से रशियन के कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसके सामान में मार्क को इंफ्रारेड गॉगल्स मिले थे। इंफ्रारेड गॉगल्स नाइट विजन गॉगल्स होते हैं, जिससे अंधेरे में भी देखा जा सकता है। तभी वो रशियन होटल के अंदर आ जाता है। वो दोनों जल्दी से सिग्नल ब्लॉकर डिवाइस को बंद कर देते हैं, ताकि वो लोग पुलिस को कॉल करके मदद बुला सके, और जल्दी जल्दी से उसका सामान फिर से अच्छे से पैक कर अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। कमरे में आकर फ्रेड पुलिस को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो देखता है कि उनके मोबाइल का सिग्नल फिर से चला गया। वो लोग समझ जाते हैं कि रशियन ने फिर से उस डिवाइस को ऑन कर दिया है। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो उनके कमरे की ओर आ रहा था। वो रशियन ही था। वो ज़ोर-ज़ोर से उनका दरवाज़ा पीटने लगता है और रशियन लैंग्वेज में कुछ कहता है। वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं। जब रशियन वहाँ से चला जाता है, तब वो दोनों अपना सामान वहीं पर छोड़ होटल से बाहर भाग आते हैं। वो दोनों रशियन के हाथों नहीं मरना चाहते, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि रशियन भी अपनी गाड़ी लेकर उनकी ओर बढ़ता है। उन्हें लगता है कि अब वो उन दोनों को कार से उड़ा देगा, लेकिन वो कार में म्यूज़िक बजाते हुए उनके साइड से निकल जाता है। कार में उसके साथ पॉल भी बैठा हुआ था, और वो दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। मार्क को ये सब देख खुद पर ही हंसी आती है। अब उसे यकीन हो गया है कि वो कोई रशियन माफिया, नाजी या गे बैशर नहीं, बल्कि उनकी ही तरह आम इंसान है, और वो पॉल के साथ मज़े करने के लिए पार्क में गया है। लेकिन फ्रेड को अब भी उस पर शक है। उसे लगता है कि पॉल की जान अब खतरे में है। तभी होटल का मालिक जॉश भी अपने बेटे को ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है। मार्क को लगता है कि अगर पॉल की जान सच में खतरे में है, तो उन्हें उसके पिता को ये बात बता देनी चाहिए कि इस वक्त वो रशियन के साथ कहाँ गया है। लेकिन फ्रेड नहीं चाहता कि पॉल की सच्चाई उसके पिता को इस तरह से पता चले। वो होटल के मालिक को रशियन के कमरे में मिले फ़ोन जैमर डिवाइस और नाइट गॉगल्स के बारे में बता देते हैं, और बताते हैं कि या तो वो गे बैशर हो सकता है या फिर एक गे। वो लोग उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉश एक क्रिश्चियन है, और वो नहीं चाहता कि शहर में किसी को भी उसके बेटे के गे होने के बारे में पता चले। जब वो अपने बेटे के कमरे की तलाशी लेता है, तब उसे वहाँ पर बहुत सारी गे मैगजीन्स मिलती है। वो बहुत दुखी होता है। जॉश को लगता है कि वो रशियन वहाँ पर उसे सबक सिखाने के लिए आया है, क्योंकि पिछले साल जब उसने उन गे कपल को डबल बेड देने से मना किया था, तो ये खबर हर जगह फैल गई थी, और काफ़ी सारे गे लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी। लेकिन फ्रेड को लगता है कि पॉल की जान सच में खतरे में है, और उन्हें पॉल को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। होटल का मालिक उन दोनों से मदद मांगता है, लेकिन मार्क इन सब में पड़ना नहीं चाहता। वो उसे पार्क का नक्शा दे देता है, जहाँ पर पॉल रशियन के साथ गया था। होटल का मालिक उसके पास कार ना होने का बहाना बनाता है, लेकिन मार्क समझ जाता है कि वो पार्क क्यों नहीं जाना चाहता।
होटल का मालिक जॉश नहीं चाहता था कि कोई भी उसे उस पार्क में देख ले और किसी को भी उसके बेटे के गे होने के बारे में पता चले। वो किसी तरह से फ्रेड को पार्क में जाकर पॉल को वापस लाने के लिए मना लेता है। फ्रेड के जाने पर अब होटल में मार्क और होटल का मालिक दोनों ही है। जॉश मार्क को बताता है कि वो अपने बेटे को हर मामले में सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि मर्डर, चोरी, ड्रग्स, लेकिन उसका गे होना उन्हें गवारा नहीं, क्योंकि ये उसके धर्म के खिलाफ है। लेकिन मार्क उससे कहता है कि उसे अपने बेटे को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि वो उससे प्यार करते हैं, फिर चाहे वो जैसा भी हो। इसके बाद मार्क फिर से एक बार रशियन के बैग की तलाशी लेता है। उसे वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड मिलता है। वो उसे अपने मोबाइल में डालकर उसके अंदर के वीडियो चेक करता है। मार्क को पता चलता है कि रशियन के बैग में जो नाइट गॉगल्स मिले थे उनमें कैमरा लगा हुआ था और उससे जो भी देखते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद हमें फ्रेड को दिखाते हैं जो पार्क में आकर पॉल को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर रात के अंधेरे में बहुत सारे गे लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे तो कुछ लोग वहीं पर इंटीमेट हो रहे थे। एक पेड़ के पीछे उसे पॉल दिखाई देता है जो दो लोगों को इंटीमेट होते हुए देख रहा था। पॉल फ्रेड को वहां पर देखता है। उसे लगता है कि फ्रेड भी वहां पर मजे करने के लिए आया है। वो उसे देख मुस्कुराता है, लेकिन फ्रेड उसे कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वो आगे आकर देखता है कि वो रशियन बंदा अंधेरे कोने में जमीन पर एक प्लास्टिक शीट बिछा रहा था, जहाँ पर शायद वो किसी का मर्डर करेगा। फ्रेड छुपकर उसे देखने लगता है। रशियन ने नाइट गॉगल्स पहने हुए थे, इसलिए वो अंधेरे में भी लोगों को देख सकता था। वो फ्रेड को वहाँ पर देख लेता है और उसकी ओर आने लगता है। उसे अपनी ओर बढ़ता देख फ्रेड बहुत डर जाता है और उसके पैर वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं और वो मदद के लिए आवाज़ लगाता है। रशियन उस तक पहुंच पाता इसके पहले ही पॉल पीछे से आ जाता है और वो रशियन बंदे के सर में डंडा मार के उसे घायल करता है। अब रशियन गुस्से में बौखला जाता है। वो रशियन लैंग्वेज में कुछ बोलते हुए पॉल को मारने लगता है। पॉल को बचाने के लिए फ्रेड भी उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन रशियन दोनों को नीचे गिराकर पॉल का गला दबाकर उसे मारने लगता है। पॉल बाजू में पड़ा पत्थर उठाकर रशियन के सर में मारता है, जिससे रशियन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब पॉल और फ्रेड उसकी लाश देखकर डर जाते हैं। ऐसे हालात में भी पॉल फ्रेड को किस करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन फ्रेड उसे अपने आप से दूर हटा देता है और पुलिस को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन उसके मोबाइल में अब भी नेटवर्क नहीं था। वो रशियन के जेब से सिग्नल ब्लॉकर डिवाइस निकालकर बंद करता है। तभी पॉल उसका मोबाइल छीनकर दूर फेंक देता है और वो डिवाइस और रशियन के कार की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाता है। पॉल अब होटल आता है और वहाँ के सबको झूठ बोलता है कि फ्रेड और रशियन अब दोनों साथ में हैं और रशियन ने उसे उसकी कार बोरो करने दी ताकि वो उन दोनों के अफेयर के बारे में फ्रेड के पति मार्क को कुछ ना बताए। लेकिन मार्क को पता है कि पॉल झूठ बोल रहा है क्योंकि रशियन को इंग्लिश आती ही नहीं थी। लेकिन पॉल बताता है कि वो रशियन बंदा इंग्लिश बोल सकता है और वो मार्क को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो बहुत रोने लगता है। तभी फ्रेड भी अपने कार में वहाँ पर आ जाता है। वो मार्क को सारी सच्चाई बता देता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। मार्क फ्रेड को रशियन के बैग में मिले मेमोरी कार्ड के बारे में बताता है, जिससे उसे पता चला था कि रशियन कोई गे बैशर नहीं बल्कि एक पीपिंग टॉम था। पीपिंग टॉम यानी उसे बस दूसरे गे लोगों को इंटीमेट होते हुए देखना पसंद था, इसलिए उसके पास ये नाइट गॉगल्स थे जिससे वो अंधेरे में लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता था और उन्हें रिकॉर्ड करता था। वो आज बिना वजह ही पॉल के हाथों मारा गया था। मार्क रिलैक्स था क्योंकि उस रशियन बंदे को पॉल ने मारा था, तो अब उन्हें पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी होटल का मालिक वहां आकर उन्हें बताता है कि फ्रेड का अनुमान सही था। वो रशियन एक गे बैशर ही था। उसने पार्क में पॉल पर हमला किया था और जब वो उससे बच निकला तो वो फ्रेड को मारने के लिए आया और तभी पॉल ने वहां आकर फ्रेड की जान बचाई। लेकिन मार्क ये जानता था कि होटल के मालिक ने अपने बेटे को बचाने के लिए ये नई कहानी बनाई है, क्योंकि कुछ देर पहले ही पॉल ने उन्हें कुछ और ही कहानी बताई थी। लेकिन होटल का मालिक उनसे कहता है कि पॉल एक बच्चा है और वो डर गया था, इसलिए उसने पहले उनसे झूठ कहा था। लेकिन मार्क सारी सच्चाई पॉल के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन होटल के मालिक ने अपने बेटे पॉल को नींद की दवाइयाँ दी थी ताकि वो आराम कर सके। मार्क पुलिस को झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन होटल का मालिक उन्हें धमकी दे देता है कि अगर वो लोग इसी कहानी पर अड़े नहीं रहे तो उनका बेटा पॉल कोर्ट में ये गवाही देगा कि फ्रेड उसे पार्क लेकर गया था और जब वो उसे छोट रशियन के साथ मजे करने लगा तो फ्रेड ने जेलेसी की वजह से रशियन को मार दिया। अब मार्क और फ्रेड के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता।
वो उसकी बात मान लेते हैं। अब होटल का मालिक रशियन की लाश को ठिकाने लगाना चाहता है। तभी मार्क को याद आता है कि नाइट गॉगल्स सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। अगर उन्हें उसके अंदर का मेमोरी कार्ड मिल जाए तो वो लोग फ्रेड की बेगुनाही साबित कर सकते हैं और उन्हें किसी झूठ में भी साथ नहीं देना पड़ेगा। वो दोनों जाकर होटल के मालिक से कहते हैं कि वो दोनों जाकर रशियन की बॉडी को ठिकाने लगाएंगे, लेकिन उसको उन पर भरोसा नहीं। वो अपने साथ पार्क में किसी एक को ही ले जाएगा। तब मार्क उसके साथ जाता है। फ्रेड को डर है कि अगर मार्क ने रशियन की लाश को हाथ भी लगाया तो वो भी इस गुनाह में शामिल हो जाएगा, लेकिन मार्क उसे यकीन दिलाता है कि वो बस मेमोरी कार्ड के अंदर का वीडियो चेक करेगा और अगर फ्रेड की बेगुनाही साबित होती है तो वो लाश को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसके बाद मार्क और होटल का मालिक रशियन के लाश के पास आ पहुंचते हैं। मार्क उसे पहले फ्रेड का मोबाइल ढूंढने के लिए भेजता है और चुपके से नाइट गॉगल से मेमोरी कार्ड निकालता है और टॉयलेट जाने का बहाना कर उसमें की रिकॉर्डिंग्स चेक करता है। रिकॉर्डिंग्स में उसे पॉल फ्रेड को किस करते हुए दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों मिलकर रशियन की लाश को उसी की कार में डालते हैं। अब होटल का मालिक मार्क को फिर से होटल जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो अकेला ही उस लाश को और उसकी कार को ठिकाने लगा के वापिस आ जाएगा। इधर होटल में पॉल नींद से उठ जाता है। वो फ्रेड के कमरे के बाहर आकर उससे बातें करने लगता है। वो बहुत डरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता को कभी भी पता चले कि वो उनसे नफरत करता था। वो फ्रेड को बताता है कि जब वो पार्क में आया था तब उसके पिता ने उसे मैसेज करके कहा था कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। मार्क को होटल वापस भेजने के बाद होटल का मालिक रशियन के नाइट गॉगल्स को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि मार्क ने उनमें से मेमोरी कार्ड निकाल लिया है। मार्क अब वापस होटल आ जाता है। वो दोनों मिलकर रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं। उसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो रशियन बंदा रशियन लैंग्वेज में क्या बोल रहा था। वो लोग ट्रांसलेटर का यूज़ कर पता करते हैं कि वो क्या बोल रहा था। अब सारी सच्चाई उन्हें पता चल जाती है। वो लोग डर के अपने कमरे से भागने लगते हैं, लेकिन किसी ने उनके कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था। वो लोग पुलिस को कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन किसी ने उनके मोबाइल के सिग्नल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। वो लोग खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी कार भी किसी ने खराब कर दी थी। तभी उन्हें होटल से लैंडलाइन के बजने की आवाज़ आती है। उन्हें अब बस किसी तरह मदद मंगाने के लिए उस फ़ोन की ज़रूरत थी। इसलिए वो लोग डरते हुए फिर से होटल के अंदर जाते हैं और फ़ोन ढूंढने लगते हैं। तभी फ्रेड के पीछे से पॉल आ जाता है। वो जब पीछे पलटता है तब वो देखता है कि पॉल के पेट में किसी ने चाकू घुसा दिया था। चाकू के ऊपर फ्रेड का हाथ लग जाता है। वो बस फ्रेड से कहता है कि प्लीज़ मेरे पिता को कुछ मत बताना, और वो वैसे ही होटल के बाहर जाने लगता है। बाहर होटल का मालिक जॉश रशियन की कार लेकर वहां पहुंच जाता है। उसे देख मार्क और फ्रेड दोनों डर कर फिर से होटल के अंदर चले जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा लॉक करते हैं। होटल का मालिक देखता है कि उसके बेटे को किसी ने चाकू मार दिया है। तभी वो मार्क और फ्रेड से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसके बेटे के खून के बहाव को रोक सके, लेकिन वो लोग डरे हुए थे। वो उसे अंदर आने नहीं देते। वो लोग लैंडलाइन से 911 पर कॉल करके पुलिस और एम्बुलेंस बुलाते हैं, लेकिन 911 ऑपरेटर उन्हें तब तक पॉल का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि मदद वहां पहुंचने में 20 मिनट लगने वाले थे। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि पॉल मर जाए और उन पर और मुसीबत आए, इसलिए वो पॉल और उसके पिता को अंदर आने देते हैं और उसके खून को रोकने में हेल्प करते हैं। तभी होटल का ओनर मार्क से वो मेमोरी कार्ड मांगता है। वो देखना चाहता था कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन मार्क को उस पर यकीन नहीं। उसे लगता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। मार्क होटल ओनर को सारी सच्चाई बता देता है और यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। वो रशियन बंदा वहाँ पर किसी और को नहीं, बल्कि होटल के मालिक जॉश को मारने के लिए आया था, और वहाँ उसे बुलाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा पॉल था। वो अपने पिता से नफरत करता था, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को बहुत मानते थे और इस वजह से गे होना उनकी नज़र में बहुत बड़ा पाप था। इसलिए वो हमेशा के लिए उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। वो रशियन के साथ मिलकर पार्क जाता है। उसे पता था कि उसके पिता उसे ढूंढने के लिए वहां ज़रूर आएंगे। रशियन ने प्लास्टिक शीट भी उन्हें मारने के लिए ही बिछाई थी, लेकिन तभी पॉल के मोबाइल पर उसके पिता का मैसेज आता है कि वो चाहे जैसा भी हो, वो उससे प्यार करते हैं। वो मैसेज देख पॉल अपना मन बदल देता है, लेकिन रशियन अब पीछे मुड़ना नहीं चाहता। वो पार्क में पॉल को वही कह रहा था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता, इसलिए पॉल उस रशियन बंदे को ही मार देता है। पॉल को पता था
कि नाइट गॉगल में बहुत सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है और वो नहीं चाहता था कि उसके पिता वो सब देख ले। इसलिए गिल्ट की वजह से वो खुद को ही चाकू मारकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने पिता का सामना नहीं कर सकता। होटल का ओनर मार्क को बेहोश कर उससे वो मेमोरी कार्ड छीन लेता है और उसमें की सारी रिकॉर्डिंग्स देखता है। उसमें पॉल के भी वीडियोस थे, जिसमें वो रशियन को सारी जानकारी दे रहा था कि वो किस कमरे में रुकेगा, किस कमरे में उसके पिता होते हैं और होटल की जानकारी। और पॉल रशियन लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से बोल सकता था और इसके बारे में उसके पिता को कुछ भी पता नहीं था। अपने बेटे की ये करतूत देख होटल के मालिक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि उसके बेटे को बचाया जा सकता है। वो सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर मेमोरी कार्ड फ्लश कर देता है और अपने बेटे से कुछ कहता है। थोड़ी देर बाद मार्क को होश आ जाता है। उठने के बाद वो देखता है कि एम्बुलेंस और पुलिस आ गई थी। होटल के ओनर ने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। वो पुलिस को बताता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने उसे मारा। इसके लिए उसे 5 साल की सज़ा होती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। मार्क और फ्रेड फिर से उसी होटल में आते हैं, क्योंकि पिछली बार फ्रेड की रिंग वहाँ पर खो गई थी और वो लोग उसी रिंग को वापस लेने के लिए वहाँ आए थे। वो देखते हैं कि पॉल की अब एक गर्लफ्रेंड भी है। उसे देख उन्हें अजीब लगता है। वो उसे बताने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप से ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो उन्हें बताता है कि उसके पिता ने उसे इस गुनाह से बचा लिया है। मार्क और फ्रेड को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से जीना चाहता है। वो बस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। उन्हें साथ में देख पॉल के चेहरे की उदासी हमें साफ-साफ दिखाई देती है, लेकिन अब वो भी खुद की सच्चाई को अपनाना नहीं चाहता। अपने पिता की तरह ही वो भी अब मानता है कि गे होना भगवान की नज़र में बुरी बात है। उसके पिता के मुताबिक उन्होंने सिर्फ उसे जेल जाने से नहीं बचाया था, बल्कि उसकी आत्मा को नर्क में जाने से बचाया था। ये 5 साल की सज़ा उसके आगे उनके लिए कुछ भी नहीं थी। अब पॉल सारी ज़िंदगी अपने आप से झूठ कहते हुए जिएगा। उसके लिए यही उसकी सच्चाई होगी और ये फ़िल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, दुनिया में हम आज भी ऐसे कई सारे मज़हब देखते हैं, जहाँ पर होमोसेक्सुअल होना गुनाह माना जाता है। उनके मुताबिक सेम जेंडर से प्यार करने की वजह से ईश्वर हमें नर्क भेज देते हैं। आपकी इस बात पर क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।